हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, आज अभी के वीडियो में हम क्या करेंगे कि आगे की पैटर्न क्वेश्चन कंप्लीट करते जाएंगे। ये सीक्वेंस आपका मेंटेन रहेगा बेटा। मैं आपको इंपॉर्टेंट पैटर्न पूरा सॉल्व करवा दूंगा। एग्जाम से पहले तक आप पूरे पैटर्न कंप्लीट करके ही ये कल पेपर देंगे। चलिए स्टूडेंट्स, हम पहला क्वेश्चन डील करते हैं आज का। हमारे पास क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 + 5 इंटू -1/2 प्लस i रूट 3/2 होल पावर 334 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -1/2 प्लस i रूट 3/2 होल पावर 365। ये हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है। बच्चे, आप में से बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आता होगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैंने अपने लिस्ट में इसको रखा हुआ है। आप इस क्वेश्चन को बना के देखिए। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 2 सेकंड, आप ट्राई करिए। आपके दिमाग में क्लिक किया क्या चीज पॉसिबल है इसमें? कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिएगा कि आपके दिमाग में क्लिक क्या कर रहा है। इसमें आपने कभी देखा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? आपको याद आ रहा है क्या पढ़े हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? हम पढ़े 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। ये पढ़ रखे हैं हमने। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक पैटर्न होता है, तो इसका यूज होने वाला है। एक हम लोग का ये पैटर्न यूज होने वाला है। सेकेंड पैटर्न हमारा क्या यूज होगा? अभी एक और फॉर्मूला यूज हो सकता है हमारे पास। वो पैटर्न होगा कि ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ये पैटर्न आपको यूज होगा। मैं कलर चेंज कर देता हूं। सो क्या बोल रहा हूं? ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, इसकी रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। क्या होता है ओमेगा? ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √3i/2 होती है ओमेगा की वैल्यू। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 माइनस √3i/2 होता है। तो ये दे आर टू वैल्यूज। दिस इज द वैल्यूज ऑफ x ओमेगा एंड दिस इज वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ये दो वैल्यूज हैं। क्या इसमें हम यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली यूज कर सकते हैं बच्चे। एक बार देखें इसे क्या लिख सकते हैं हम, देखें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में अवेलेबल है 4 + 5 इंटू, आप देख रहे हैं किसकी वैल्यू है? पूरा का पूरा ओमेगा की वैल्यू दिख रही है। सो ओमेगा की पावर क्या होगा? 334 हो जाएगा, प्लस ये 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा की ही वैल्यू है ये बन जाएगी 365। एम आई क्लियर? एक ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई? ये पूरा का पूरा वैल्यू ओमेगा सेट हो गया है और ये भी वैल्यू ओमेगा हो गया है। इस क्वेश्चन के आंसर में ये प्लस होगा, ये चेक कर लेंगे हम। देखिए ये दोनों चीज क्लियर हुआ। क्या क्या आया हमारे पास? हमारे पास वैल्यू आया 4 + 5 टाइम्स ऑफ ओमेगा की पावर 334 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा की पावर 365। ये हमारे पास अवेलेबल है। एक बार रीचेक कर लूं, ठीक है। तो बेटा अब क्या करेंगे, इसमें यहां तक हमारा पैटर्न जनरेट हो गया है, तो इसमें एक लॉजिक लगाएंगे। देखिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, आपको पता होगा। ये ओमेगा क्यूब जो होता है वैल्यू उसकी क्या होती है? 1 होती है। ये सभी को पता होगा कि ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1 होता है। सो यहां पर कुछ ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं क्या? ओमेगा की पावर 334 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ओमेगा क्यूब की पावर 111 ऐसा कुछ लिख सकते हैं, इंटू ओमेगा लिख सकते हैं क्या? थोड़ा सा सोचो। इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, ओमेगा के पावर 334 को ओमेगा की पावर 3 इंटू 111 + 1 लिख रहा हूं मैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। इसके बाद में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये 1 की पावर 111 होने वाला है इंटू ओमेगा। अल्टीमेटली क्या बनेगा? ओमेगा बनेगा। वैसे ही ओमेगा की पावर 365 अवेलेबल है, उसको भी उसी पैटर्न में लिखिए। ओमेगा की पावर 3 इंटू 121 ले सकते हैं, प्लस 2 लिख सकते हैं आप। इसका मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, आपका आ जाएगा ये वैल्यू। अब ये क्या होगा? ओमेगा क्यूब होगा, इसकी पावर 121 हो जाएगा, इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा। बच्चे ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या बनने वाली है? ये 1 बनने वाली है। ये ओमेगा स्क्वायर ही बचेगा यहाँ पर। ये बात क्लियर हुआ? सो मैंने ये दो वैल्यू फाइंड कर लिया है बच्चे। किस किस की वैल्यू? एक ओमेगा की पावर 334 की वैल्यू निकाला है मैंने, और दूसरी वैल्यू मैंने ओमेगा की पावर 365 की वैल्यू निकाली है। अब ये दोनों वैल्यू आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसकी वैल्यू यहां पुट करें। ये क्या होगा? 4 + 5 टाइम्स ऑफ ओमेगा की पावर 334 के प्लेस में वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? ओमेगा आ रही है, प्लस और 3 टाइम्स ऑफ
ओमेगा की पावर 365 की वैल्यू जो है वो ओमेगा स्क्वायर है, मतलब 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर होगा। थोड़ी देर पहले मैं आपको हिंट दिया था, वो हिंट याद करिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट होता है, 0 के। उसका यूज करेंगे बेटा। इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि आप 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर कर लें और ये 2 ओमेगा प्लस 1 अलग कर लें। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए क्या पॉसिबल है। इस ग्रुप में मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हूं, इससे क्या होगा 3 कॉमन निकल जाएगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा प्लस 1 आएगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक बार फिर सोचिए क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये 3 इंटू 0 प्लस 2 ओमेगा प्लस 1 आएगा बच्चे। तो अल्टीमेटली 2 ओमेगा प्लस 1 आ रहा है हमारे पास। कितना आ रहा है, 2 ओमेगा प्लस 1। इसको और सॉल्व करें, बिकॉज 2 ओमेगा प्लस 1 हमारे पास आ रहा है। अब चेक करिए ओमेगा होता कितना है, ओमेगा होगा -1 प्लस √3i अपॉन 2 होता है। अब यहाँ पुट करें तो ये हो जाएगा अपने पास 2 इंटू -1 प्लस √3i अपॉन 2 लिख देंगे, प्लस 1 लिखेंगे। ये 2 इस 2 को कैंसिल कर लेगा, हमारे पास वैल्यू बचेगा -1 प्लस √3i प्लस 1। ये माइनस ये प्लस कैंसिल कर लेना, ये √3 आ जाएगा। ये आंसर है स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन डी आ जाएगा। सो एक बार चेक कर लें आंसर ऑप्शन में क्या दिखा है, दिस वन इज प्लस √3i। कैसे बना एक बार रिवाइज करना है, एक बार देख लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया है इसमें, इसको ओमेगा लिख दिया है और इसको भी मैंने ओमेगा लिखा है। तो ये क्या पैटर्न बन गया, 4 + 5 ओमेगा की पावर 334 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा टू द पावर 365 लिखा है मैंने। उसके बाद मैंने इस पैटर्न का यूज किया है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ये वाली वैल्यू। जस्ट मैंने क्या किया, डिस्कशन इस तरीके से किया है कि 4 + 5 ओमेगा की पावर 334 ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 365 लिखा है। अब ये जो वैल्यूज होती हैं इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसको सॉल्व करने से इसकी वैल्यू आएगी 334 की वैल्यू ओमेगा आएगी, ओमेगा की पावर 365 की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आएगी। इसको आपको लिखना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, फैक्टराइज कर लेंगे, उसके बाद ये टर्म जनरेट होगा और उसका आंसर ये आएगा। इसके जस्ट बाद ओमेगा की वैल्यू मैंने पुट कर दी, आंसर आपका √3 आई। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा सॉल्यूशन। चलिए बच्चे हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया z = √3/2 प्लस i/2 टू द पावर 5 प्लस √3/2 माइनस i/2 टू द पावर 5 गिवन है। तो बच्चे इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे हम लोग, इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। ऐसे पोलर पैटर्न में भी लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग cos π/6 प्लस i sin π/6 लिख सकते हैं पहले वाले ग्रुप को, इसकी पावर 5 है। फिर नेक्स्ट देखिए इसको लिख सकते हैं cos π/6 प्लस i sin माइनस लिख देंगे माइनस i sin π/6 लिख सकते हैं, होल्ड पावर कितना होगा 5 होगा। अब ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मैंने क्या लिखा है, क्योंकि √3/2 जो होता है उसको पैटर्न वाइज हम लिख सकते हैं cos π/6 और वैसे ही 1/2 जो होता है इसको sin π/6 लिख सकते हैं। ये पोलर पैटर्न होता है बच्चे, आप सब पढ़ चुके हैं, ध्रुवीय रूप बोलते हैं हिंदी में। अब बच्चे इसमें तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट याद करना है कि डी मोवियस थ्योरम अपन बढ़ाए हैं, cos थीटा प्लस i sin थीटा जो होता है बच्चे, अगर उसकी पावर n रहती है तो वो बन जाता है हमारे पास cos n थीटा प्लस i sin n थीटा होता है। ये याद है आपको, इस पैटर्न का इसमें यूज करेंगे हम लोग। चलिए पैटर्न यूज करें तो ये बन जाएगा cos 5 π/6 प्लस i sin 5 π/6 लिखेंगे आप, ठीक है। देखिए यहां पर देखेंगे प्लस cos 5 π/6 माइनस i sin 5 π/6 हो जाएगा। देख रहे हैं ये दोनों पार्ट जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्शन ये वाला कैंसिल हो जाएगा। सो क्या बचेगा हमारे पास वैल्यू बचेगा 2 टाइम्स ऑफ cos 5 π/6 आ रहा है हमारे पास। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखें एक बार। क्वेश्चन में बोला है कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा या तो रियल पार्ट इसका 0 होगा, देखिए रियल पार्ट 0 होगा, सेकंड बोला इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, या तो रियल पार्ट जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी ग्रेटर देन 0 होगा। इसका ये मतलब है रियल पार्ट भी इसमें अवेलेबल होगा, इमेजिनरी पार्ट भी अवेलेबल होगा। और इसमें बोलता है रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट लेस देन 0 होगा। इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है इसके बारे में सोचें।
देखें, जैसे कि हमारे पास इतनी वैल्यू आ चुकी है, 2 टाइम्स ऑफ कॉस 5π/6 आ चुका है हमारे पास वैल्यू। बेटा हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ कॉस लिखेंगे, इसको 5π/6 को पाई माइनस π/6 लिखा जा सकता है, आपको पढ़े होंगे आप लोग। कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं इसको हम लोग चेंज कर लिए हैं, इसको हमने कन्वर्ट किया, इसको सॉल्व करोगे तो ये पैटर्न आएगा। बट यहाँ पर आप एक ध्यान दीजिएंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला सेट हो रहा है कि कॉस पाई माइनस, बिकॉज 5π/6 को मैंने ऐसे अरेंज कर दिया भाई, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है। कॉस जो होता है 180 माइनस थीटा जो होता है उसकी वैल्यू होती है माइनस कॉस थीटा होती है। तो इसका सेंस क्या होगा, इसका आंसर आएगा 2 टाइम्स ऑफ माइनस कॉस π/6 आ जाएगी वैल्यू। अब ये बताइए माइनस, ये 2 इंटू माइनस, इसकी वैल्यू होगी √3/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आएगा -√3। ये जो -√3 है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, -√3 बता रहा है कि रियल पार्ट तो है, ये रियल है, बट रियल पार्ट लेस देन 0 है, रियल पार्ट है और लेस देन 0 है। हमारे पास ऑप्शन में ध्यान देंगे, बहुत फास्ट नहीं सॉल्व करना है। तो देखिए रियल पार्ट 0, रियल पार्ट तो है हमारे पास, 0 तो लिख नहीं सकते हो। इमेजिनरी पार्ट 0, हाँ इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं था तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो सकता है, बट रियल पार्ट ग्रेटर देन 0, रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 तो है नहीं। इमेजिनरी पार्ट इज ग्रेटर देन 0, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है ही नहीं। और रियल पार्ट इज ग्रेटर देन 0, इमेजिनरी पार्ट इज लेस देन 0, ये भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक कंडीशन पॉसिबल है जिसमें इमेजिनरी पार्ट जो है उसका क्या हुआ, रियल पार्ट लेस देन 0 है और इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है, वो है 0। इमेजिनरी ऑफ जेड जो होगा वो होगा 0। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन होगा बी। आप में से बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन बना पाए होंगे और जिनसे नहीं बना होगा वो लोग एक बार और अच्छे से देख लीजिए। स्टूडेंट्स हमारे पास एक और क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर एन। ये क्या होगा, एन का जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, किस कंडीशन में आएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है 1 + i/1 - i की पावर n है इक्वल्स टू 1 गिवन है बच्चे। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसमें देखिए अंदर का जो टर्म है उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा आपको। तो आप अंदर का टर्म रैशनलाइज करिए, 1 + i/1 - i इंटू 1 + i/1 + i हो जाएगा, होल पावर n इक्वल्स टू 1 लिखेंगे। और सॉल्व करिए, ऊपर वाला टर्म बन रहा है 1 + i की पावर 2 बन रहा है, नीचे वाला पार्ट बन रहा है 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, होल पावर n लिखेंगे इक्वल्स टू 1 आएगा। यहाँ तक समझ में आया? देख लीजिए, कहीं ट्रबल हो आप फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, सर आपने जो बताया क्लियर नहीं हुआ या कोई डाउट हुआ तो बता देंगे, ठीक है। तो आज तो मैंने अपने मोबाइल को साइलेंट कर लिया, कल मैं एक क्वेश्चन बना रहा था तो उसमें कंटिन्यूसली कॉल आ रहे थे, तो जिसमें मैं परम्यूटेशन के क्वेश्चन का फॉर्मूला लगाना चाहिए, मैं उसके जब कॉम्बिनेशन वाला यूज़ कर लिया था। तो भी आप लोग थोड़ा सा देखें, अलर्ट रहिए, कभी भी क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। हमारे पास पार्ट आया 1 + i का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, होल पावर n दिया है इक्वल्स टू 1 है। एक बार रीचेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब बताइए, ऊपर वाला टर्म होगा 1 + 2i + i स्क्वायर होगा, नीचे वाला पार्ट होगा 1 - i स्क्वायर मीन्स -1 होगा, होल पावर n होगा इक्वल्स टू क्या लिख देंगे आप, 1 लिख देंगे। और सिंप्लीफाई करिए बच्चे थोड़ा और जल्दी से, तो ये होगा 1 + 2i -1 1 प्लस हो जाएगा, होल पावर क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ये दोनों पार्ट कैंसिल हो गए, तो यह हो गया 2i/2 हो गया, होल पावर n हो गया इक्वल्स टू 1 हो गया। 2 कैंसिल करिए, i की पावर n आ जाएगा इक्वल्स टू 1 आएगा। अब बताओ n को पॉजिटिव चाहिए, n पॉजिटिव कब आएगा, मतलब पूरा ओवरऑल वैल्यू 1 तो पॉजिटिव है, तो इसको i की पावर n जो होगा, जब i की पावर 4 होगा तब पॉजिटिव होगा, तो मतलब ये वैल्यू 1 बनती है, तो देयरफॉर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आंसर आप क्या टिक लगाएंगे, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, आंसर इज 4। आपको समझ में आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको याद रखिए। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, तो वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी से टच कर सकते हैं, उन क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा सा ऐड कर दिया हूँ आपके लिए। देखिए बच्चे, हमारा अब टॉपिक चेंज हो गया है, हम अब पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पैटर्न के क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं उसको मैं डील कर रहा हूँ। बोला है द ओनली वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, इक्वेशन का कौन सा वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, इस पर्टिकुलर वैल्यू को, मतलब ये आपको सोचना है, सॉल्व करना है, इसके बाद पता करना है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेटिक पैटर्न में दिख नहीं रहा है, वैसे ऐसे देख के तो आपको लग नहीं रहा होगा कि क्वाड्रेटिक पैटर्न में है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए थोड़ा वर्किंग करते हैं हम लोग।
देखिए बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 6 टाइम्स ऑफ दिस इंटायर वैल्यू माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर दिस वैल्यू इक्वल्स टू 11। इस क्वेश्चन में एक खास चीज है जिसमें वर्क करना है। क्या खास है इसमें? इसकी खासियत ये है कि यार इसका जो ये टर्म है वो इसका रेसिप्रोकल है, मतलब इसका जो टर्म है उसके लिए क्या है, रेसिप्रोकल है। जैसे ही रेसिप्रोकल है तो डेफिनेटली आपके लिए इजी हो गया। एक टर्म को आप कुछ कंसीडर कर लीजिए, लाइक y ले लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू हम कुछ ले लेते हैं, तो लेट y इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू, हम कंसीडर कर लेते हैं लेट y इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं रूट ओवर ऑफ x अपॉन x प्लस 4 ले लेते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा 6y माइनस 2 अपॉन y हो जाएगा, 6y माइनस 2 अपॉन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 11 होगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम इसका y हो रहा है 6y स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 11 हो रहा है, और सिंप्लीफाई करिए 6y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो रहा है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने आ गया है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आपके दिमाग में एक लॉजिक आ गया होगा, ये फैक्टराइज हो रहा है किसमें, 6 ये कितने बार 12 वन से 12 में हो रहा है, तो 6 है ना, ठीक है। तो 6y स्क्वायर माइनस 12y प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। इसमें से 6y आप कॉमन निकालिए, y माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन निकालिए, y माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 आ रहा है बच्चे। तो एक वैल्यू आ रही है y माइनस 2 और एक वैल्यू हो रही है 6y प्लस 1 आ रही है। तो इससे हमें y की दो वैल्यू आ रही हैं, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस 1/6 आ रही है। बच्चे अब क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, बिकॉज हमने क्या कंसीडर किया था, वी हैव कंसीडर्ड y की वैल्यू जो है वो इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ x अपॉन x प्लस 4 है। क्या है, रूट ओवर x अपॉन x प्लस 4। अब ये बात याद रखिएगा, जब भी कोई वैल्यू जब रूट के अंदर के टर्म में है तो वो वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है। तो इसका क्या सेंस है कि ये जो नेगेटिव पार्ट आया है y इज इक्वल टू माइनस 1/6, ये इग्नोर करो, ये नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। किसके लिए, इस गिवन इक्वेशन के लिए, ठीक है, इस गिवन इक्वेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो y क्या होगा, y इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू होगी y इक्वल्स टू 2 होगी। तो y मतलब बच्चे क्या होगा, रूट ओवर ऑफ x अपॉन x प्लस 4 जो होगा वो इक्वल्स टू 2 होगा। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, अच्छा स्क्वायरिंग करेंगे तो ये x अपॉन x प्लस 4 जो होगा वो इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये x इज इक्वल टू 4x प्लस 16 हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी माइनस 3x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू माइनस 16/3 होगा। चलिए देखते हैं हमारा आंसर इसमें आ रहा है कि नहीं ऑप्शन में। ऑप्शन डी, सो हमारा आंसर करेक्ट है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। हम लेट वी मूव टू द नेक्स्ट वन। चलिए बच्चे, क्वेश्चन में थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में दो पैटर्न दे दिया है, जैसे पिछली बार में हमने कंसीडर कर लिया था। अब इसमें ऐसा दे दिया 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया, माइनस 9 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 क्वेश्चन में दे रखा है। सो आप देखिए x प्लस 1 जो x है इसको आप कुछ कंसीडर कर सकते हैं, लाइक y ले ली, ठीक है। अब ये देखिए आप इसका स्क्वायरिंग कर लिए दोनों साइड, जैसे इसका स्क्वायरिंग करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 आने वाला है, इक्वल होगा वाई स्क्वायर के, ठीक है। तो अगले स्टेप में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होगा उसको लिख सकते हैं आप वाई स्क्वायर माइनस 2 के। तो मतलब जो एक्सप्रेशन आपका एक्स स्क्वायर के टर्म में दिया है, एक्स के टर्म में दिया हुआ है, उसको वाई के टर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए इसका क्या यूज होगा देखिए, तो इसको लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2 लिखेंगे, अभी अभी जो वैल्यू निकाले उसकी। फिर आप लिखेंगे माइनस 9 टाइम्स ऑफ क्या लिख देंगे आप, y लिख देंगे, प्लस 14 लिखेंगे, इक्वल्स टू 0 आएगा बच्चे। इतना समझ में आया आपको? देख लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करते हैं अपन। ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 9y प्लस 14 इक्वल्स टू 0। इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा बच्चे। क्या आ रहा है देखिए, एक बार रिवर्स देख लेते हैं। 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 है, तो मैं लिख लेता हूँ 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। मेरे पास इक्वेशन आ चुका है, इसको फैक्टराइज करूंगा मैं। फैक्टर कितने बार में होगा, 20 आना चाहिए। कब आएगा 20, और यहाँ पर 9 आना चाहिए। कैसे ब्रेक होगा सोचो, 5 4 जा
गॉट इट। तो क्या लिखोगे 2y² माइनस 4y माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0 लिखोगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, 2y कॉमन निकालो तो ये होगा y माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 5 कॉमन निकाल लो तो y माइनस 2 आएगा इक्वल टू 0 आएगा। एक ग्रुप में y माइनस 2 लिखेंगे, दूसरे ग्रुप में 2y माइनस 5 लिखेंगे। तो आपके दो वैल्यू पॉसिबल हो रहे हैं, y इक्वल टू एक 2 आ रहा है, एक y इक्वल टू प्लस 5/2 आ रहा है। दोनों वैल्यू आपको समझ में आ गई। तो इसके दो पॉसिबल वैल्यूज होंगे। देखिए इफ कंडीशन लिखना, इफ y इज इक्वल टू 5/2 लिखेंगे, इट मीन्स y क्या था मान लेते x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2 होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x के दो वैल्यू निकल जाएंगे। देखिए x² प्लस 1 इक्वल्स टू 5/2 होगा और सॉल्व कर लीजिए। 2x² बाय x भी है, 2x² प्लस 2 इक्वल्स टू 5x हो जाएगा और सिंप्लीफाई करेंगे 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इससे मुझे x की दो वैल्यू दिख रही हैं। x इज इक्वल टू मेरे को क्या लग रहा है, एक 2 दिखेगा, एक x इज इक्वल टू 1/2 आएगा। सॉल्व करने के बाद का स्टेज है। अब मैं बात करता हूं कि व्हेन y इज इक्वल टू आपके पास 2 होगा तब क्या होगा। 2 मतलब x प्लस 1/x इज इक्वल टू आपके पास 2 हो गया। आप क्रॉस प्रोडक्ट करिए, सॉल्व करिए तो ये होगा x² प्लस 1 इक्वल्स टू 2x। इट मीन्स x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस 1 आएगा। देखिए x आपके पास x की कितनी वैल्यूज आ रही है, 3 वैल्यूज आ रही है। एक बार चेक करें क्या है ऑप्शन में। सो पूछा है कि नंबर ऑफ रियल वैल्यूज, आप बताइए इसके नंबर ऑफ रियल वैल्यूज क्या होंगे, कितने होंगे देख लीजिए। देखिए x की कितनी वैल्यू आई अपने पास, x की वैल्यू आई, एक बार 2 आई है, एक बार 1/2 आ रही है, एक 1 आ रही है। तो नंबर ऑफ क्या हुआ रियल वैल्यूज कौन सी होंगी, सी होगा। देखिए कुछ बच्चे लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर 4 भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर वैल्यू जो है x की तो दो वैल्यू निकलेंगे, x इज इक्वल टू प्लस 1 दो वैल्यू लेंगे, लेकिन अपन को डिस्टिंक्ट वैल्यू के हिसाब से सोचना है। डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज कौन कौन से होंगे, तो डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज की बात करेंगे 1, एक बार ये ले लेंगे, बाकी 2 टर्म ले लेंगे तो 3 टर्म्स हो जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बच्चे हमारे पास जो क्वेश्चन है अभी बहुत कॉम्प्लिकेटिव दिख रहा है। ये x की पावर 4 लिखा है, माइनस 3x की पावर 3 लिखा है, माइनस 2x² लिखा है, प्लस 3x लिखा है, प्लस 1 लिखा है, इक्वल्स टू 0 लिख दिया है। तो इतना कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग ये सोचेंगे। सबसे पहले एक बात सोचो कि इक्वेशन को हमको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, अगर मैं x की पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 1 को दोनों साइड में x² से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा। जैसे ही मैंने दोनों साइड में x² से डिवाइड किया तो पहला वाला टर्म आएगा x², नेक्स्ट 3x आएगा, नेक्स्ट आएगा 2, नेक्स्ट आएगा 3/x आएगा, नेक्स्ट क्या होगा 1/x² आएगा, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया। अब आपको पेयरिंग करना है। पेयरिंग किस टाइप का, देखिए कुछ लोग साथ में आ सकते हैं, देख रहे हो क्या आएगा x² प्लस 1/x² साथ में आ रहा है, ठीक है, और प्लस अब देखिए 3 टाइम्स में दिख रहा है आपको, माइनस 3 टाइम्स ऑफ क्या लिख सकते हैं आप, x माइनस 1/x एक साथ आ जाएगा, और क्या बच गया नेक्स्ट टर्म आपके पास -2 बच गया है। अब बच्चे वापस ये क्वेश्चन वही बन गया जो मैं पहले वाला क्वेश्चन दिया था। देखिए क्वेश्चन एक बार ध्यान दीजिए, पिछला क्वेश्चन जिस बच्चे को समझ में आया है वो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। तो ये आपके लिए टास्क बेटा, ये फिर नया क्वेश्चन मत बनाओ, उसको टाइम इतना वेस्ट नहीं कर सकते हम लोग। तो ये क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए हम आगे के क्वेश्चन बनाते हैं, इस पैटर्न के क्वेश्चन पे वर्क करेंगे। ये पूछा है क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ दिस वैल्यू 1/x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल्स टू 1/x प्लस 2 प्लस 1/x प्लस 4। तो इसका क्या सोल्यूशन होगा। बस इसको सिंप्लीफाई करिए बच्चे, इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको सॉल्व करते जाएंगे आप, इसको एलसीएम निकालेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। इसे सॉल्व करने से आंसर मिल जाएगा आपको x प्लस 1, ये x प्लस 5 होगा, ऊपर का पार्ट नीचे यहाँ देखिए x प्लस 5 हो गया, इंटू ये x प्लस 1 हो गया, इक्वल्स टू हो जाएगा, इसमें भी एलसीएम निकालेंगे, ये x प्लस 2 इंटू x प्लस 4 हो जाएगा, ये ऊपर वाला पार्ट होगा x प्लस 4 प्लस x प्लस 2 हो जाएगा। देखिए समझ रहे हो, इसको सिंप्लीफाई करिए, सॉल्व करिए, इसमें x की जो भी वैल्यू आएंगे वट एवर द वैल्यूज ऑफ x वो बताएगा, अगर रियल सोल्यूशन कौन कौन से पे आएगा वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको भी आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट करके देखिए, अगर नहीं समझ में आया होगा, नहीं बन पाएगा, आप मुझे मैसेज पे टेक्स्ट करिए, सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाया, तो मैं उसका सोल्यूशन आपको उसी ग्रुप में भी भेज दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है।
क्वेश्चन पे वर्क करिए, क्वेश्चन थोड़ा आने लायक हो। जैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ √3x² प्लस x प्लस 5 इक्वल्स टू x माइनस 3 दे रखा है, तो ये कैसे बनेगा देखते हैं। देखिए बच्चे, इसको बनाने के लिए अंदर का जो टर्म है देख लीजिएगा, ये रूट के अंदर का टर्म है, उसको क्या होना चाहिए अब जान चुके हैं, 3x² प्लस x प्लस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल देन 0। किसकी कंडीशन में? रियल सोल्यूशन के लिए। रियल सोल्यूशन की बात करता हूँ। जो रियल सोल्यूशन हिंदी में अगर बोला जाए तो वास्तविक हल की बात की जा रही है। इसका वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होना चाहिए। और सेकंड पार्ट अपने पास 0, जब ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है, इट मीन्स क्या होगा कि x माइनस जो 3 होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होगा डेफिनेटली। अगर मैं इसके इक्वल क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका ये मतलब है कि x माइनस 3 भी मस्ट भी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आपको समझ में आया? इससे आपको क्या पता चलेगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 3 आ रहा है। x की वैल्यू क्या आ रही है? ग्रेटर देन इक्वल देन 3 आ रही है। चलिए बच्चे, अब इस क्वेश्चन में इससे कंपैरिजन करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है √3x² प्लस x प्लस 5 है इक्वल्स टू हमारे पास x माइनस 3 है। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लीजिए। जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² प्लस x प्लस 5 जो होगा x² माइनस 6x प्लस 9 के इक्वल हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो हमें x का एक इक्वेशन आ रहा है। देखिए इसका इक्वेशन आएगा, इसको ट्रांसफर करिए, सॉल्व करिए। 2x² प्लस 7x माइनस 4 आ रहा है और इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो x को फैक्टराइज करने से x की दो वैल्यू आ रही है, एक 1/2 आ रही है और एक वैल्यू क्या आ रही है? एक बार 1/2 आ रही है और x इज इक्वल टू एक -4 आ रही है। फैक्टराइज करने के बाद का स्टेज है। देखो आप ब्रेक कर लोगे तो आपको आ रहा है 8। ठीक है, अब ये सोचिए कि जब इसकी दो वैल्यू आई हैं, लेकिन हमारे पास एक कंडीशन बोल रखा है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल देन 0। ये कंडीशन ऑलरेडी इसके हिसाब से पता चला है हम लोग को। इसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होगी। तो इसका ग्रेटर देन मतलब x माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल देन 0। इसका मतलब है x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। हमारे पास आंसर 2 आए हैं। जो भी बच्चा सॉल्व करेगा वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसमें 2 में टिक लगाएगा, लेकिन ये गलत आंसर होगा। ये आंसर एकदम से गलत होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? x मस्ट बी क्या होना चाहिए? कितना होना चाहिए? x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। यहाँ पर तो अपने दो सोल्यूशन आए, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? लेस देन 3 आ रहे हैं। तो ये आंसर नहीं आएगा। देयर विल बी नो सोल्यूशन। x इज इक्वल टू 0 होगा, ये वाला आंसर होगा। ये आंसर कैसा है? क्लियर हो गया आपको? बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा। इससे पूछ रहा है हमें रेंज ऑफ द फंक्शन बोल दिया है। क्वेश्चन में पूछ रहा है रेंज क्या होगा, इनको निकालो। रेंज निकालने के क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देने की बात होती है। दो तरीके से बनाया जाता है। इसको y ले लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके सोल्यूशन निकालते हैं। तो मैं अभी दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाइड मेथड है। इसमें मैं क्या लिखूंगा? y इज इक्वल टू ले रहा हूँ x² प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x² प्लस x प्लस 1 है। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो एक बार में डिवाइड हो रहा है 1 प्लस, इसका रिमाइंडर बचेगा 1/x² प्लस x प्लस 1 बन जाएगा। एक इसकी वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू आ रही है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 प्लस, इसको फैक्टराइज कर लीजिए, नीचे परफेक्ट स्क्वायर के पैटर्न में चेंज होगा। ये क्या हो जाएगा? इसको देखिए, ये x² प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और माइनस करेंगे 1/2 का स्क्वायर को और ये प्लस 1 लिख देंगे। इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड बोला जाता है। तो ये होगा 1 प्लस 1 अपॉन, ये क्वेश्चन में सॉल्व होगा, ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होगा -3/4 लिख देंगे। ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई है? y की वैल्यू आ रखी है। किसकी वैल्यू आ गई है? ये पूरी वैल्यू किसकी आ गई है? y की वैल्यू आ गई है। y की वैल्यू इतनी होनी चाहिए आपके पास, ये सोल्यूशन में आया है। इसका सेकंड, इसको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए बच्चे यहाँ तक आ रखा है, आपको y की वैल्यू आ चुकी है। आपके पास क्या आंसर आया? देखिए 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आया था हमारे पास, -3 प्लस 3/4 लिख देते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। और ये किसके इक्वल है? y के इक्वल है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 1 अपॉन, इसको उल्टा करके देखिए। इसको मैं अगर ट्रांसफर करता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? y माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये माइनस पीछे लिखा था मैं, ये प्लस है। और प्लस क्या लिख सकते हैं? 3/4 लिख सकते हैं। अब देखिए ये एक्चुअली किसका एक्सप्रेशन है? ये एक्सप्रेशन है x² प्लस x प्लस 1 का ही एक्सप्रेशन है। तो ये y माइनस 1 के बराबर हो रहा है। तो मैं इसको थोड़ा रिवर्स कर लूँ तो ये 1 माइनस 1 जो y माइनस 1 क्या होगा? x² प्लस x प्लस 1 के बराबर होगा। बच्चे लोग ये चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या हो गया? न्यूमरेटर पे आ गई है।
जो मैंने क्या लिखा, y माइनस वन इक्वल्स टू दिस मच ऑफ वैल्यू लिख दिया और इसको इतना लिख दिया। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो नीचे वाली टर्म का वैल्यू है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 लिख सकते हैं। ये किसके बराबर होगा, ये 1/y माइनस 1 के बराबर होगा। यहाँ तक का आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा, आई होप सो। इसके बाद का सोल्यूशन पे आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी है, क्वेश्चन खत्म होने वाला है। हमारे पास एक सोल्यूशन एक आया है कि 1/1 माइनस वाई माइनस 1 जो हो रहा है उसकी वैल्यू जो होगी वो किसको इंडिकेट कर रही है, ये पर्टिकुलर वैल्यू स्क्वायर हो रहा है, इसलिए एटलीस्ट ये वाली वैल्यू एटलीस्ट 3/4 होगी। मतलब ये वाली वैल्यू एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल देन किसके होगी, 3/4 के। इसको रिवर्स कर देता हूँ, y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल देन हो जाएगा आपके पास, मतलब इसका मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया है, तो ये बन जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू लेस देन इक्वल देन 4/3 माइनस ये +1 हो जाएगा, लेस देन इक्वल देन 7/3 आने वाला है। तो y की वैल्यू किससे छोटी दिख रही है, 7 से। और एक कंडीशन है, आप इतना तो जान चुके हो, ये y माइनस 1 जो है इंटायर वैल्यू की इक्वल है, और ये अपन को कंडीशन क्लियर होना चाहिए कि ये जब किसी टर्म के इक्विवेलेंट है, और ये वाला टर्म जब, ये आप समझ चुके हो कि ये वाला जो टर्म है आपका कि वो इमेजिनरी टर्म है। तो जब भी इमेजिनरी टर्म आता है वो उसका इक्वेशन कभी भी पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है कि y माइनस 1 विल बी ग्रेटर देन 0 होगा, तो y की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। तो y की दो वैल्यूज के बीच में कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो y किससे बड़ा हो रहा है, 1 से बड़ा हो रहा है, किससे छोटा हो रहा है, 7/3 से छोटा और बराबर होगा। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव है, मैं इसका दूसरा मेथड से भी बना सकता था, लेकिन उस मेथड में आपको थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन है, लेकिन उससे भी सोल्यूशन मिलेगा आपको। एक बार आपको उसका दूसरा सोल्यूशन मैं बता देता हूँ, आपको पता रहना चाहिए। देखिए इसके पहले एक स्टेप मैं ले लेता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है, एक बार और देख लूँ क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, इसका सोल्यूशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 हो जाएगा। आप एक काम करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल होगा वाई माइनस 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकाल लीजिए, वाई माइनस 1 आएगा, और फिर वाई माइनस टू इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैटर्न में लिख देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल देन 0। उस हिसाब से y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल देन 0 लिख देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वाई प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होगा। सॉल्व करिए, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 8y और ये प्लस 4y माइनस क्या हो जाएगा 8 इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0। इसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा बच्चे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, फैक्टराइज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने सेकंड पैटर्न भी बता दिया, इस पैटर्न से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और प्रीवियस पैटर्न से भी आप सॉल्व कर सकते थे, तो दोनों पैटर्न आपके लिए ओके है। बच्चे हमारे पास एक क्वेश्चन है, बोला है नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन देख के थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव लग रहा होगा। इस क्वेश्चन में करना क्या है, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, मैं ट्रांसफर कर दे रहा हूँ 1/√x माइनस 1 लिख दे रहा हूँ। स्क्वायरिंग कर दूंगा बच्चे, मेरा सोल्यूशन क्या होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2√x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 आने वाला है। इसको कुछ x कैंसिल भी हो रहा है, देखिए इक्वल का साइन था तो इसको कैंसिल कर लिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके पास इसमें 1 भी कैंसिल हो रहा है, तो अपने पास एक वैल्यू पता चल जा रही है कि कुछ वैल्यू बच रही है क्या, यस ये 1 बचेगा, -1 इधर आ जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ √x माइनस 1 आएगा, या फिर √x माइनस 1 जो होगा वो इक्वल होगा 1/2 के। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब आपको रूट में है टर्म, स्क्वायरिंग फिर से करिए, x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन, मतलब अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होगी, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। स्क्वायरिंग कर लीजिए, इज इक्वल टू ये होगा 1/4, ये क्या होगा, स्क्वायरिंग रूट का करें अपन, रूट हट जाएगा, तो x माइनस 1 जो होगा वो इक्वल होगा 1/4 के। आगे सॉल्व करिए, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4। एक कंडीशन ये समझ में आई, और सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है बताइए। तो ये आपको देखिए ऑप्शन में दिख रहा है क्या हमारे पास, कि एक कंडीशन तो ये दिख रही है, सेकंड कोई कंडीशन हो सकता है इसमें पॉसिबल,
कोई सोल्यूशन और दिख रहा है आपको पॉसिबल हो सकता है? नहीं, स्क्वायरिंग करने के बाद ये पैटर्न इतना ही दे रहा है, तो मैंने x की एक वैल्यू आ रही है दैट इज 5/4। तो पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, इसलिए आंसर इसका ए आएगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका 1 हो जाएगा।